डॉक्टर साहब घर में दाखिल होते हैं और उनकी बेटी जो है अपनी माँ को अपनी कहानी सुना रही होती है। जब उसकी कहानी ख़त्म होती है तो बाहर से आवाज़ आती है किसी के गिरने की। जब वो देखते हैं तो डॉक्टर साहब बेहोश ज़मीन पर गिरे पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक डॉक्टर की है। ये डॉक्टर जो अपनी जवानी में ऐसी गलतियां कर बैठता है जो उसकी औलाद को भुगतनी पड़ती हैं। अब होता क्या है, इसने नई नई तालीम हासिल की, डिग्री ले ली, उसके बाद शहर के अंदर क्लिनिक खोला। यहाँ पर मैं शहर और डॉक्टर का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि ये कहानी आपको सिर्फ सबक देने के लिए। क्लिनिक खुल गया, क्लिनिक के ऊपर नए नए मरीज आने लगे। डॉक्टर अच्छा इलाज करता था, मरीजों के अंदर, लोगों के अंदर डॉक्टर की जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ने लगी कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। एक दिन डॉक्टर के पास एक ऐसी लड़की आती है जो इंतहा की खूबसूरत थी। इस डॉक्टर ने इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी। लड़की आई डॉक्टर के पास, डॉक्टर को उसने दिखाया। डॉक्टर पहले तो उसकी आंखों को देखता रहा, चेहरे को देखता रहा, उसके होंठों को देखता रहा। समझ ही नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब वो उठा और बजाय इसके कि उसका बुखार जो है वो थर्मामीटर से चेक करता, उसकी कलाई पकड़ी और कलाई से चेक करने लगा और कलाई के ऊपर एक गलत अंदाज में हाथ फेरने लगा। लड़की जो है वो बीमार ज्यादा थी और वो नहीं समझ सकी कि क्या हो रहा है। डॉक्टर ने उसे कहा कि ये दवाई है, ये आप दवाई ले लें और 2 दिन के बाद आपने चेकअप करवाना है मुझे दोबारा। लड़की ने दवाई ली, घर चली गई। घर जाने के बाद डॉक्टर अब इंतजार कर रहा है कि 48 घंटे कब होंगे, कब वो लड़की आएगी और मैं उसको दोबारा देखूंगा। 48 घंटे गुजरे। इसी दौरान उसने काफी मरीजों का चेकअप किया, लेकिन ये लड़की जो है ये उसके दिमाग में ऐसे थी जैसे उसके दिमाग में किसी ने उसका अक्स जो है वो फिक्स कर दिया हो। हर वक्त उसे वो लड़की नजर आती थी। अब 2 दिन के बाद लड़की आई और आकर वो कहती कि डॉक्टर साहब ये कैसी दवाई दी है? जब मैं दवाई खा लेती हूँ मैं ठीक हूँ, दवाई छोड़ती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ। अब डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है मैं दोबारा देखता हूँ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए। टेस्ट लिख के देने के बाद उसने कहा कि ठीक है, आप जो है ना, आपको नमूनिया हो चुका है, आपको अभी मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और ये इंजेक्शन जरूरी है, कहीं नमूनिया बिगड़ ना जाए और आपकी डेथ ना हो जाए। लड़की को डरा दिया। लड़की ने इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन भी डॉक्टर ने उसके कूल्हे पे लगाया। डॉक्टर ठरकी हो चुका था। सीधी बात बताऊं कि डॉक्टर को अपना ठरकपन झाड़ना था। डॉक्टर उसके इंजेक्शन लगाने के चक्कर में उसके जिस्म के ऊपर भी हाथ फेर रहा था और अपनी गंदी नजरें उसके जिस्म के ऊपर जमाए हुए था। अब इंजेक्शन लगने के बाद उसको कुछ दवाई दी और उसे कहा कि आपने 2 दिन के बाद फिर मुझे दिखाना है। अब 2 दिन गुजरे हैं, लड़की चली गई। 2 दिन के बाद वापस आई है चेकअप के लिए। लड़की आके कहती है कि डॉक्टर साहब आप ये कैसी दवाई दे रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरे शौहर जो है वो मुझसे झगड़ रहे थे कि ये कौन सा डॉक्टर है और वो मेरे ऊपर शक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ खुद चलता अगर मुझे छुट्टी मिल जाती। उनको छुट्टी नहीं मिल रही, तो डॉक्टर साहब कोई अच्छा इलाज करें। डॉक्टर ने उसको समझाते हुए कहा कि आपको नमूनिया हो चुका है और इस नमूनिया का जो प्रॉपर 8 दिन का इलाज होता है। पहला इंजेक्शन मैंने लगा दिया था, अब आपको रोजाना एक इंजेक्शन लगवाना होगा। लड़की कहती ठीक है। लड़की बैठी थी, डॉक्टर ने उसको कुछ टैबलेट्स दी और उसे कहा ये आप पी लें, फिर आपको इंजेक्शन लगाते हैं। और इसी दौरान वो बाहर गया और उसने देखा कि कोई मरीज नहीं बैठा और अपने कंप्यूटर को कहा कि फिलहाल क्लिनिक क्लोज का बोर्ड लगाओ और 2 घंटे के बाद तुमने आना है। तुम भी जाओ, घर से हो आओ और बाहर क्लोज का बोर्ड लगा दो। 2 घंटे के लिए क्लिनिक बंद है। अब वो लड़का चला गया, उसका जो कंपाउंडर था। लड़की जो है वो अंदर बैठी है। अब डॉक्टर ने एक इंजेक्शन भरा और लड़की को लगा दिया। और लगाने के बाद डॉक्टर अपने काम में मसरूफ हो गया और देखने लगा कि लड़की क्या कर रही है। मतलब उसने लड़की की तरफ नजरें नहीं जमाई, लेकिन चोर नजरों से उसको देख रहा था कि वो क्या करती है। जैसे जैसे लड़की को इंजेक्शन का नशा होता जा रहा था, लड़की कह रही थी कि मेरा सर भारी हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसे करें, वो स्ट्रेचर के ऊपर लेट जाएं ताकि आपको कुछ राहत महसूस हो। लड़की ने इसरार किया कि नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे स्ट्रेचर पर नहीं लेटना, आप मुझे दवाई लिख दें। डॉक्टर बाहर निकला है। बाहर निकल के उसने सारे दरवाजे चेक किए। दरवाजे चेक करके क्या वापस आया तो इतनी देर में लड़की जो है वो स्ट्रेचर पे जाके बैठी हुई थी और एकदम से वहां गिर गई। अब डॉक्टर ने देखा कि वो बेहोश हो चुकी है, उसकी आंखें खुली थी और सांस चल रहा था, लेकिन उसको कोई होश नहीं थी। डॉक्टर ने चंद लम्हे और इंतजार किया। उसके बाद डॉक्टर जो है वो कमीना, उसने अपनी हवस इस लड़की के साथ पूरी की। अपनी हवस पूरी करने के बाद जो कुछ उसने करना था 2-3 बार, मतलब बार बार उसके साथ वो काम किया गलत। और उसके बाद लड़की जो है वो वहां बेहोश पड़ी रही। 2 घंटे गुजर गए। उसने डॉक्टर ने पर्दा किया स्ट्रेचर के ऊपर ताकि लड़की का किसी को पता ना चले। और बाहर देखा कि काफी रश लग चुका है। उसका वार्ड कंपाउंडर जो था वो भी आ चुका था। अब कंपाउंडर
को उसने कहा कि दरवाज़ा खोल दो और दोबारा से मरीजों का चेकअप में लग गया। अब वो लड़की वहीं बेहोश पड़ी है। कुछ वक्त के बाद लड़की को होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप अब घर जाएं, कल फिर आपने इंजेक्शन लगवाने आना है। लड़की को समझ ही नहीं आ रही थी। लड़की लड़खड़ाते हुए बोझल कदमों के साथ निकल गई और डॉक्टर का जो कंप्यूटर था उसको भी पता नहीं चला कि ये लड़की अब जा रही है। वो मरीजों के अंदर रश था तो वो चली गई। अब लड़की चली गई। अगले दिन लड़की डॉक्टर के क्लिनिक पे आती है और आकर डॉक्टर के साथ झगड़ा शुरू करती है। डॉक्टर को कहती है कि देखो, तुमने मेरी इज्जत लूट ली, मेरा शौहर तो पहले ही मुझ पे शक कर रहा था और तुमने मेरे साथ ये क्या किया। अल्लाह तुमसे इसका बदला लेगा, अल्लाह तुम्हें भी ऐसे ही अजाब में डालेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा। डॉक्टर अपनी जवानी और गरूर में था। डॉक्टर कहता ना मेरी बहन है, ना माँ है, ना बीवी है, सब मर गए हैं, मैं अकेला ही हूँ, जाओ दफा हो जाओ, अपना काम करो, मैं कोई इस तरह के काम करता हूँ, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। वो कहती है अगर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। लड़की चली गई। जाने के बाद डॉक्टर भी भूल गया, क्लिनिक चलता रहा। डॉक्टर ने ये काम जो है कई औरतों के साथ और भी किया। कुछ औरतों ने इस तरह से शोर मचाया, कुछ ने खामोशी इख्तियार की, दोबारा डॉक्टर की क्लिनिक का रुख नहीं किया। इसी दौरान डॉक्टर की शादी हो गई। डॉक्टर की शादी हुई। डॉक्टर को अल्लाह ताला ने पहला बेटा दिया जो अब नॉर्मल था, जो सही तरह से बोल चल नहीं सकता था, मतलब हर तरह से फिट नहीं था। दूसरा बेटा हुआ, वो भी इसी तरह का था। तीसरी अल्लाह ताला ने उसको बेटी दी और बेटी जो थी वो बिल्कुल ठीक थी और वो बिल्कुल खूबसूरत उसी लड़की जैसी। अब डॉक्टर ने और उसकी बीवी ने अपने दोनों बेटों को भी पालना शुरू किया। इस बच्ची को भी, इस बच्ची को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलवाई। करते करते कोई 20 साल का अरसा गुजर गया। बच्ची की उम्र 20 साल होगी। उसकी शादी कर दी, रिश्ता ढूंढा। लड़की अपने घर में खुश है और उसका जो शौहर है वो एक बिजनेसमैन है, लड़की का बड़ा ख्याल रखता है। अब एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर और उसकी बीवी जो है वो घर में बैठे होते हैं। उसकी बेटी जो है सुबह सुबह के टाइम बेटी आती है और घर आके रोए जा रही है, बेहोश हो गई, फिर रोए जा रही है और डॉक्टर उससे पूछता है तो वो कोई जवाब नहीं देती। डॉक्टर अपने दामाद को फ़ोन करता है, वो भी कहता है अभी मैं मसरूफ़ हूँ, मैं करता हूँ बात। 2 दिन गुजर जाते हैं इसी तरह से। कई बार डॉक्टर ने फ़ोन किया, दामाद ने फ़ोन नहीं उठाया, बिजी कर दिया, फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। अब डॉक्टर जो है वो अपनी बेटी से पूछना चाह रहा था। बेटी से जैसे ही उसके दामाद का या बेटी के शौहर का नाम लेते थे तो वो रोना शुरू कर देती थी। अब डॉक्टर अपने क्लिनिक पे चला गया। शाम को जब वापस आया तो दरवाजे से दाखिल हुआ तो खामोशी से दाखिल हो गया, किसी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि घर में बेटी जो है वो परेशान बैठी थी। डॉक्टर समझ रहा था शायद ये बीमार है। अब उसकी माँ जो है अपनी बेटी के साथ बातें कर रही है और बेटी अपनी माँ को सारी कहानी सुना रही है। डॉक्टर बाहर ही खड़ा हो गया, दबे कदमों से चलता हुआ आ रहा था। जैसे उसने आवाज़ें सुनी तो खड़ा हो गया। अब बेटी अपनी माँ को बताती है कि हम लोग 2 दिन पहले बाजार गए हैं तो मुझे एक जगह से गोलगप्पे अच्छे लगे। मेरे शौहर ने कहा कि गोलगप्पे नहीं खाओ, गला खराब हो जाएगा, तो मैंने उनसे जिद की तो उन्होंने मुझे नहीं रोका। फिर हमने वहाँ पे गोलगप्पे खाए। मैंने ढेर सारे गोलगप्पे खाए, खट्टा पानी पिया और मेरा गला खराब हो गया। अब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, वो जो हमारा फैमिली डॉक्टर आता है मैं उसी से कहूँगी, वो घर आएगा और चेकअप कर देगा। तो शौहर मेरे जो हैं वो चले गए अपने काम पे और मेरी जो नंदे वगैरह हैं, सास हैं, वो बाजार गई हुई थी। इधर मैं घर पे अकेली थी। डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन कर दिया था। जब वो आए हैं तो मेरे शौहर ने फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इनको मेडिसिन दे देता हूँ। अब शौहर अपने काम में लगे। इधर डॉक्टर जो है उसने मुझे कहा कि मैं आपको ये दवाई देता हूँ, आपको कमज़ोरी हो गई है तो आप ठीक हो जाएंगे, ये छोटा मोटा इन्फेक्शन है, 1-2 दिन में बेहतर हो जाएगा। अब डॉक्टर जो था उसकी नीयत इस पे ख़राब हो चुकी थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब जैसे ही उसने वो गोली दी है, उस गोली के साथ उसने नींद की गोली भी डाल दी। कोई हैवी डोज थी। वो लड़की ने जैसे ही पानी पिया है, कोई 2-3 मिनट गुजरे हैं, डॉक्टर बैठा था और लड़की को ऐसे लगा जैसे उसका सर भारी हो रहा है। लड़की कहती बहुत कमज़ोरी हो रही है डॉक्टर साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा आप लेट जाएं, कुछ नहीं होता। लड़की कहती मैं लेट गई और लेटने के बाद उस दवाई की डोज जो है वो बहुत ज़्यादा थी और उस डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत गलत हरकत की। ये कह लें कि वो सारे काम किए जो मेरे शौहर के हैं। तो मैं बेहोश थी। डॉक्टर ने 2-3 बार ये काम किए। उसके बाद डॉक्टर जो है वो मेरे ऊपर एक चादर डालकर चला गया। उधर मेरे शौहर जो हैं वो परेशान थे कि आज मैं बीमार हूँ। उन्होंने ऑफिस से मुझे फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो उन्होंने गाड़ी निकाली और घर आ गए। जैसे ही वो घर पहुँचे हैं तो क्या देखते हैं कि मैं चारपाई बेड पे लेटी हुई हूँ, मेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। उन्होंने चादर उतारी है तो उन्होंने देखा कि वो गुस्से में चिल्लाए। मैं सोई हुई थी, मतलब बेहोश थी। उन्होंने एक थप्पड़ दे मारा। जैसे ही थप्पड़ दे मारा तो मेरी आंख खुली, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ये क्या किया है, तुम गंदी हरकतें कर रही हो। जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे साथ वो डॉक्टर ही सब कुछ करके आए। मैंने अपने शौहर को बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। वो डॉक्टर तो कई सालों से हमारे घर आता है, मेरी माँ बहन सबके चेकअप करता है,
तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम अपने किसी आशिक के साथ रंगरलियाँ मनाने के बाद इस डॉक्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। अब मैं अभी उसको कुछ बताना ही चाह रही थी तो उसने मुझे तलाक दी है और उसने मुझे एक कमरे में छोड़ दिया। सारी रात रोते हुए गुजारी है और सुबह उसने मुझे कहा कि जाओ इधर से निकलो, अपने घर चली जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है यहाँ पे, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। मैं रोते हुए घर आ गई हूँ। इतनी बात करनी थी कि उधर जो डॉक्टर बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था, उसे अपनी जवानी का किया हुआ काम याद आ गया कि मैंने भी ऐसे किया था। तो डॉक्टर एकदम से गिरा और बेहोश हो गया। ये आवाज़ अंदर उन्होंने सुनी तो बेटी को पता चला कि बाप ने सब कुछ सुन लिया है, बेगम भी उसकी सब कुछ समझ चुकी थी। अब उन्होंने उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गए। फिर उसे होश आया। जब होश आया तो डॉक्टर जो है अपनी बेटी के गले लग के रो रहा था और उसके दिमाग में वही फिल्म चल रही थी कि मैंने क्या किया था। मैंने एक अच्छी खासी औरत का घर उजाड़ने की कोशिश की थी, उसके साथ ज्यादती की थी। जो काम मैंने उसके साथ किया था वही मेरे साथ हो गया है। अब डॉक्टर जो है वो बहुत पछता रहा था कि उस वक्त जो लड़की ने मुझे बददुआएं दी थी वो शायद लग गई हैं। और कहते हैं कि जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है, और अल्लाह ताला ने उस औरत की जो दी हुई बददुआएं थी इसको वो सुनी और इस डॉक्टर को अपनी औलाद में से जाके वो देखने को मिली हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी से के साथ कभी ज्यादती ना करें। अगर कहीं भूल चूक में कोई ज्यादती हो गई है तो उससे जाके माफ़ी मांगें, तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला सब माएँ, बहनें, बेटियां उनके नसीब अच्छे करे और ऐसे लोगों से बचाए जो इस तरह के काम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।